Hello student, we are discussing chapter number 3A, current, electricity. So today our topic is Ohm's law. What is Ohm's law? Okay, so Ohm's law means if the physical condition of a conductor, okay, or physical condition means such as temperature and mechanical strength. Okay, physical condition में क्या है, temperature and mechanical strength, etc. remain unchanged, then the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied ends of conductor. ओके, मीन्स जब फिजिकल कंडीशन जो है वो अनचेंज्ड है, ओके, सो उसके अंदर जो फ्लो है, जो करंट है, वो करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके स्टूडेंट, इफ V potential difference applied the end of conductor, so I current flowing through the conductor, so V is directly proportional I. V means potential difference or I means current, so V is directly proportional I. Okay, remove this symbol, take equality symbol, so take one constant, so V equal to Ri. Okay, so R is a proportionality constant and is called रेजिस्टेंस. यहाँ जो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जो हमने रिमूव किया और क्या लेके आए, इक्वलिटी सिंबल लेके आए. सो हमने क्या लिया है, टेक वन कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, आर. ओके, दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. इस आर को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस. ओके, सेकेंड है कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ. अब ओम्स लॉ की क्या कंडीशन है, फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट. मीन्स कोई भी कंडक्टर है जिसमें हमें करंट फ्लो कर रहे हैं, उसमें हमें ओम्स लॉ ओबे करवाना है, तो उसका जो टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट. टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. ओके, सेकेंड, देयर शुड नॉट बी स्ट्रेन इन कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर स्ट्रेन नहीं होना. स्ट्रेन मीन्स न तो उसका लेंथ इंक्रीज हो, ना लेंथ डिक्रीज हो, ना एरिया उसका इंक्रीज हो, ना एरिया उसका डिक्रीज हो. ओके, मीन्स जो देयर शुड नॉट बी स्ट्रेन इन कंडक्टर. ओके, नेक्स्ट, what is resistance? Okay, our next topic, resistance. Okay, so the obstruction offered by the conductor in the flow of current through itself, okay, is called resistance. Okay, obstruction offered by conductor, किसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, इन द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है उसको क्या कर रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है. दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ओके, इन ए फॉर्मूला रेजिस्टेंस वी कैन राइट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी कैन राइट वी अपॉन आई. रेजिस्टेंस जो हमें उसका राइट कर सकते हैं वी अपॉन आई. आर रेजिस्टेंस, वी मीन्स पोटेंशियल और आई मीन्स करंट. ओके, यूनिट ओम. इन ऐसा यूनिट जो है इसका क्या होता है, ओम. और डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो है एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2 है. ओके, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है. अब ये कैसे आया इसको मैं डिराइव करना बताता हूं आपको. ओके, डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. सपोज ये है पोटेंशियल और यहाँ क्या है, करंट. तो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट. ओके, और करंट की क्या होगी, एम्पियर. सो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम. ओके, अब वोल्ट जो है वो किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का. सो हम वोल्ट को हम राइट कर सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज. ओके, और एम्पियर का मीन्स किसका यूनिट है, करंट का. ओके, सो W एज इट इज, और ये Q कहाँ आएगा, यहाँ तो हम इसको राइट कर सकते हैं IQ. ओके, एंड Q इक्वल टू वी कैन राइट IT. ओके, मीन्स I इक्वल टू होता है Q अपॉन T. करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू T. सो Q इक्वल टू वी कैन राइट IT मीन्स W इक्वल टू I एज इट इज, और Q वी कैन राइट IT. सो ये अपना फार्मूला क्या बना, W और अपॉन में क्या आ रहा है I, और I मीन्स I स्क्वायर, और ये क्या है T. ओके, अगर हमें डायरेक्ट हमें पता है W मीन्स वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 होता है. ये वाला फार्मूला इसका होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2. ओके, ये डायरेक्ट यहाँ रखना है. आई स्क्वायर का एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, टी का कैपिटल टी रख के इसको सोल्व करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा ये. बट अब हमें ये नहीं पता है. सो वर्क इक्वल टू, अगर हमें पता नहीं है तो वर्क इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू वी कैन राइट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क इक्वल टू हमने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में क्या है आई स्क्वायर इंटू टी. ओके, और फोर्स की जो यूनिट है वो होती है न्यूटन, और न्यूटन का जो मेन फार्मूला होता है वो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में आता है सेकेंड स्क्वायर. ओके, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, और करंट का है एम्पेयर स्क्वायर, और टाइम का कितना है T, कैपिटल T. इसको सोल्व करते हैं.
सो किलोग्राम एज इट इज, मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर, ओके क्लियर। और सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, ये टाइम का सॉरी ये टाइम का अपना क्या हो गया सेकेंड, ओके। और अपन में क्या है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये सेकेंड उठ के कहा आएगा नीचे, तो क्या होगा वी गेट किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और अपन में एम्पियर स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड की पावर क्यूब, ओके। सो किलोग्राम, किलोग्राम वी कैन राइट कैपिटल एम, मीटर वी कैन राइट कैपिटल एल, इसका भी स्क्वायर अपॉन एम्पियर का सेम टू सेम ए और ए स्क्वायर एज इट इज। यहाँ है सेकेंड, सेकेंड मीन्स टाइम, टाइम का क्यूब, ओके। सो ए स्क्वायर एंड टी क्यूब शिफ्ट अपसाइड, सो एम एल स्क्वायर एज इट इज, टी शिफ्ट टी क्यूब शिफ्ट अपसाइड तो विथ माइनस साइन और ए आल्सो शिफ्ट विथ अपसाइड विथ माइनस साइन, सो वी गेट एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 2। सी एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे डिराइव कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट define 1 ohm, okay, so we know that R equal to V upon I, okay, if V equal to 1 volt or I equal to 1 ampere, so we get R equal to 1 volt upon 1 ampere, we get R equal to 1 ohm, और ohm को हम कैसे राइट करते हैं ओमेगा, ओके। सो वी गेट R equal to 1 ohm और इसे हमें डिफाइन करना है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, इफ 1 ampere करंट flows through conductor whose end are maintain a potential difference of 1 volt is called 1 ohm, okay। सपोज जो कोई कंडक्टर है, ओके, और इस कंडक्टर के यहाँ हमने क्या अप्लाई किया, इसके एंड पर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ओके। और इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो, ओके। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मीन्स क्या हो गया, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ए कंडक्टर, अब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट लेंथ, ओके। सो द लेंथ ऑफ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन्स आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, मीन्स जब से हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, और लेंथ डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज, ओके। सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ओके। सो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ओके, मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, ओके। जैसे हमने एरिया डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, और एरिया हमने क्या किया है, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, ओके। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अब रेजिस्टेंस जो है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और कैसे, मीन्स जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट होता है, ओके। सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ओके। फोर्थ है वह है टेम्परेचर, ओके। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली proportional to the time of the electron, okay, means इसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मींस टी को क्या किया, यहाँ पर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मींस रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये टाइम इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। मींस वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मींस सपोज देखो, लिसन, सपोज ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने क्या दिया, यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया मींस उसको इस एंड से इस एंड तक जाने का जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, वो टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ओके। पहले धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब से हमने टेम्परेचर दिया मींस उसकी स्पीड, मींस क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो इस एंड से इस एंड आने का जो टाइम है वो टाइम उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, सो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर डिक्रीज हुआ, सो रेजिस्टेंस उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ओके। तो ये 4 है, कौन, लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर, इन 4 मटेरियल जो है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ओके।
Next topic is electric conductance. What is electric conductance? The reciprocal of electric resistance is called electric conductance or it is denoted by G, capital G. Okay, so ये जो resistance का जो reciprocal है, electric resistance का जो reciprocal है, is called electric conductance, means denoted by G, means we can write G equal to 1 upon R. Okay, so G equal to 1 upon R or R equal to we can write V upon I. ओके, G इक्वल टू आई शिफ्ट अप साइड, तो वी कैन राइट आई अपॉन वी को G इक्वल टू 1 अपॉन R राइट कर सकते हैं और G इक्वल टू आई अपॉन V भी राइट कर सकते हैं. ओके, यूनिट इट्स ऐसा यूनिट इज अब है 1 अपॉन R और R की यूनिट होती है ओम. सो 1 अपॉन ओम, तो यूनिट इज 1 अपॉन ओम और ओम को उठा के हम ऊपर ले गए तो हो गया ओम इनवर्स और ओम इनवर्स वी कैन राइट महो. ओम इनवर्स को हम क्या राइट कर सकते हैं? महो. रिमेंबर इट, महो. ओके, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला 1 अपॉन R और R का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है m l स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2. इसको हम अप साइड शिफ्ट किया. सो m शिफ्ट अप साइड विथ माइनस साइन, l आल्सो शिफ्ट अप साइड विथ माइनस साइन, t शिफ्ट अप साइड विथ प्लस साइन और a शिफ्ट अप साइड विथ plus sign. So we get m power -1, l power -2, t power 3, a power 2. It is dimension formula of electric conductance. Unit is mho और ये dimension formula. Okay student, remember it. Thank you.